हेलो स्टूडेंट, आपका क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.5 का फर्स्ट। क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल। तो सबसे पहले रैशनल नंबर्स की प्रॉपर्टी जान लो। आपकी क्या होता है, रूट में कोई भी वैल्यू हो जो क्या हो, प्राइम नंबर्स यानी कि अभाज्य संख्याएं, जैसे कि 2, 3, 5, 7 है, जो अपने आप से और केवल एक से ही भाग होती हों, वे संख्याएं आपकी क्या होती हैं, प्राइम नंबर्स होते हैं। तो जब भी कभी आपका क्या है, प्राइम नंबर्स रूट में, चाहे माइनस में हो, प्लस में हो, मल्टीप्लाई में हो या फिर डिवाइड में हो, किसी भी नंबर के आ जाए तो वो क्या होता है, इरेशनल होता है। क्या होता है, इरेशनल। अगर प्राइम नंबर का रूट किसी के जोड़ में, घटा में, भाग में, गुणा में आ जाए तो वो क्या होता है, आपका इरेशनल नंबर होता है। तो आपको दिया गया 2 माइनस में √5, तो 5 केवल 1 से और 5 से ही भाग होता है, तो ये क्या हो गया, प्राइम नंबर। तो ये क्या हो जाएगा, 2 माइनस में √5 इज इरेशनल। अब है आगे वाला 3 प्लस में √23 और फिर माइनस में √23। तो इसको खोल के लिखेंगे तो √23 से √23 क्या आ गया, कैंसिल, तो आपका बचा 3, तो ये क्या हो जाएगा, रैशनल। फिर है आपका 2/√7 डिवाइड में 7/√7, तो √7 से √7 कैंसिल आउट, क्या रह गया आपका 2/7। तो इक्वल टू में क्या आ जाएगा, 2 × 1/7 इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 2 का 2, और 1/7 की वैल्यू हमने पिछले एक्सरसाइज में पढ़ी थी, वो क्या थी, 0.142857 और उसका सारे का बार। तो अब 2 की और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 0.285714। तो दिस इज रैशनल, यानी कि वहां पे भी रैशनल था, यहाँ पे भी। 1/√2, √2 आपका क्या है, एक प्राइम नंबर है, तो वो क्या आ गया, डिवाइड में आ गया उसका रूट, तो क्या हो गया, इरेशनल। 2 यानी कि पाई की वैल्यू होती है 22/7, और उसको सोल्व करेंगे ना तो चाहे 50 डेसिमल निकाल लेना, आपका क्या है, रिजल्ट क्या रहेगा, आपको कंप्लीट नहीं मिलेगा, और कंप्लीट रिजल्ट नहीं मिलता है तो वो क्या होता है, आपका इरेशनल होता है। तो दिस इज इरेशनल। फिर आपका सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फ्लोइंग एक्सप्रेशन। आपको पहला पार्ट दिया गया 3 + √3, 2 + √2। तो मान लेंगे कि ये दोनों क्या हैं, टीचर हैं, और ये दोनों क्या हैं, स्टूडेंट हैं। तो टीचर गया क्लास में, इसके साथ काम था वो किया कंप्लीट, फिर इस टीचर का काम कंप्लीट, तो दूसरे बच्चे के पास गया, पहले इस बच्चे के पास गया था, फिर इसके पास। तो 3 की और 2 की मल्टीप्लाई 6, 3 की और √2 की 3√2। अब इस टीचर का हो गया काम कंप्लीट, तो कौन सा टीचर रह गया, ये, तो ये काम कंप्लीट करवाएगा अपना। तो पहले इस बच्चे के साथ, तो 2 मल्टीप्लाई में √3, तो क्या गया 2√3, फिर √3 की और √2 की मल्टीप्लाई √6। तो आपका ये आ गया आंसर। अब है आपका सेकंड पार्ट, इसमें आपको दिया 3 + √3, 3 माइनस में √3। ये आपकी एक आइडेंटिटी होती है कि a + b और a माइनस में b, यानी कि वही जो चीजें हैं दोनों की दोनों, जैसे कि ये a बन गया, ये हमारा b बन गया। यहाँ पे भी a की वैल्यू 3 है, यहाँ पे b की √3 है, तो यहाँ पे भी b की वैल्यू कितनी है, √3। तो यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो अगर प्लस और माइनस में हो और ए और बी की वैल्यू सेम हो तो उनकी आइडेंटिटी होती है क्या, a² - b²। तो इनको हम क्या लिखेंगे, 3 का स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर, माइनस में √3 का स्क्वायर यानी कि b का स्क्वायर। तो इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 3 का स्क्वायर होता है 9, माइनस में हो गया 3, तो क्या आ गया 6। अब आपका सेकंड पार्ट, √5 + √2 और उसका होल स्क्वायर। तो आपके पास a + b के रूप में क्या है, उसका होल स्क्वायर हो तो आइडेंटिटी है a² + b² + 2ab। तो a की जगह पे यहाँ पे क्या है √5 और b की जगह पे क्या है √2। तो a का स्क्वायर यानी कि √5 का स्क्वायर, b का स्क्वायर यानी कि √2 का स्क्वायर, प्लस में 2 का 2, a की जगह हमारा क्या है √5 है और b की जगह √2 है, पुट कर दिया। तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, तो ये आ गया 5, इस स्क्वायर से ये अंडर रूट कैंसिल, तो कितना आ जाएगा 2, 2 का 2 और √5 की और √2 की मल्टीप्लाई √10, तो 5 और 2 7, और ये हमारा क्या है 2√10 अलग से। फिर हमारा आगे
वही a माइनस में भी और a प्लस में भी, यानी कि a b की वैल्यू सेम है, माइनस का और प्लस का साइन और मल्टीप्लाई में है, तो क्या हो जाएगा a माइनस बी a प्लस बी इज इक्वल टू में क्या हुआ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर माइनस में रूट 2 का स्क्वायर, यानी कि रूट 5 का स्क्वायर सोल्व करेंगे तो 5, रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 इज इक्वल टू में मिल गया हमें 3। अब रिकॉल पाई इज डिफाइन एज द रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस, यानी कि से हम कह सकते हैं उसको सी से डिनोट करते हैं, ऑफ ए सर्कल टू इट्स डायमीटर से डी, यानी कि जो डायमीटर होता है उसको डी से डिनोट करते हैं। दैट इज पाई की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है पाई डी, यानी कि सी बाई डी होती है। तो दिस सेम्स टू कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल, हाउ विल यू रिजोल्व द कॉन्ट्राडिक्शन, यानी कि हमें क्या दिया गया है कि पाई इज इरेशनल है, तो हम कैसे विल यू रिजोल्व द कॉन्ट्राडिक्शन, यानी कि हम इसको दोबारा से गलत कैसे ठहरा सकते हैं। तो करके देखते हैं ठहरा सकते हैं या नहीं। तो सबसे पहले पाई की वैल्यू क्या आती है 22/7, इसको हम लिखते हैं 3.14 एज सुन, ये चलती ही जाती है, यानी कि कंप्लीट रिजल्ट मिलता है तो टर्मिनेटिंग होता है, नहीं मिलता तो नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन रिक्वायरिंग यानी कि आगे चलता ही जाएगा, अगर नहीं चलता तो रिक्वायरिंग, और नहीं रुक रहा है तो नॉन रिक्वायरिंग। नंबर्स इट इज इरेशनल, तो ये क्या है इरेशनल, तो हम मान लेते हैं कि सरकमफ्रेंस और जो डायमीटर है वो भी क्या है इरेशनल नंबर्स हैं। देयरफॉर वी कैन कंक्लूड दैट, हम निष्कर्ष निकालते हैं कि as such there is no contradiction regarding the value of pi and we realize that the value of pi is irrational, यानी कि हमारे पास ऐसी कोई भी बात नहीं है जो हमें ये बता सके कि ये बात हमारी क्या है पाई जो है वो एक इरेशनल नंबर नहीं है। तो कोई बात नहीं है, तो हमें क्या हो गया रियलाइज हो गया कि पाई क्या है एक इरेशनल नंबर ही है। अब आपका क्वेश्चन नंबर 4, रिप्रेजेंट रूट 9.3 ऑन दी नंबर लाइन। तो सबसे पहले नंबर लाइन पे लिखने से पहले जितनी भी वैल्यू बोली ना 9.3 बोली ना, तो क्या करोगे एक नंबर लाइन खींच लो सीधी, फिर उसमें क्या करोगे यहाँ पे मान लो कि कोई पॉइंट है ए, इससे लेकर जितनी भी बोली है कितनी बोली है 9.3, तो 9.3 की एक सेंटीमीटर की एक क्या कर लोगे आप लाइन ड्रॉ कर लोगे, कर ली। फिर इसको एक और आगे तक बढ़ा दो, एक यूनिट और बढ़ा दो, तो ये 9.3 थी तो अब कितनी होगी 10.3 थी। अब इसका यानी कि इसको नाम दे दो बी, इसको दे दो सी, इसको क्या करो इस ए सी का क्या निकाल लो मिड पॉइंट निकाल लो, जैसे कि प्रकार से दोनों तरफ आधे से ज्यादा प्रकार खोल के हम चाप लगाएंगे तो फिर एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचते हैं, जैसे कि ये पॉइंट आ गया आपका बीच का पॉइंट, ठीक है। तो जहाँ पे भी काटेगा वो बीच का पॉइंट हो जाएगा, तो एक क्या कर देंगे इसको रेडियस मान के, यानी कि इस पॉइंट को मान लेंगे ओ, तो ओ ए को रेडियस मान के क्या कर लेंगे एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे। फिर यहाँ से बी से हम क्या बना देंगे 90 डिग्री का एंगल बना देंगे, और जहाँ पे भी ये काटेगा ना इस लेंथ को यहाँ पे तो प्रकार की नोक रखना और यहाँ पे पेंसिल, ठीक है, और यहाँ से क्या कर देना फिर एक आर्क ड्रॉ कर देना प्रकार के द्वारा, जहाँ पे भी ये कट करेगी ना डी, तो वो आपका क्या हो जाएगा रूट 9.3 वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो इसी प्रकार से कर रखा था आपका। फिर है आपका रैशनलाइज द डिनोमिनेटर्स ऑफ द फ्लोइंग। तो आपको इनके क्या करने हैं रैशनलाइज, यानी कि जो नीचे वैल्यू दे रखी है ना उसको मल्टीप्लाई में लिखना है और डिवाइड में लिखना है, ठीक है। अगर माइनस का साइन है तो प्लस का, और प्लस का हो तो माइनस का साइन बना देना है। तो 1/√7 है तो मल्टीप्लाई में √7/√7, √7 की और 7 की वैल्यू 7, √7 की और 1 की √7, ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। सेकंड में आपको दे रखा है 1/√7 माइनस में √6, तो यहाँ पे साइन किसका प्लस का, नहीं माइनस का है तो क्या कर दोगे प्लस का, तो लिखो √7 प्लस में √6, ऊपर भी और नीचे भी। यहाँ पे क्या बन गया a माइनस बी और a प्लस बी मल्टीप्लाई में है तो स्क्वायर हो जाएगा a² माइनस बी स्क्वायर, और ऊपर वाले की एक के साथ मल्टीप्लाई एज इट इज, तो ऐसे का ऐसा रहने दो। √7 का स्क्वायर क्या हो गया 7, और 6 का कितना हो गया √6 का स्क्वायर 6, तो 7 - 6 आ गया आपका 1, और ये आपका एज इट इज
तो √7 प्लस 6। अब है आपका एक डिवाइड में होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये आपका है रिजल्ट एज इट इज। फिर है आपका थर्ड पार्ट, इसमें आपको क्या दिया, प्लस का साइन दिया है तो हम क्या कर देंगे माइनस का, √5 माइनस में √2, √5 माइनस में √2 मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, तो ऊपर वाले के एक के साथ गुना ये। अब इन दोनों का क्या हो जाएगा, हमने सोल्व भी किया था यही क्वेश्चन इसी प्रकार से कि ए की वैल्यू ये है, बी की ये है, प्लस में है और फिर माइनस में है, तो √5 का स्क्वायर माइनस में √2 का स्क्वायर, तो ये ऊपर वाला एज इट इज, √5 का स्क्वायर 5 और √2 का स्क्वायर 2, तो 5 माइनस में √2 बटे में कितना है 5 घटा 2 3। अब है हमारा 1/√7 माइनस में 2, तो मल्टीप्लाई कर देंगे √7 प्लस में 2, माइनस का साइन है तो प्लस का कर देंगे, ऊपर वाले की गुना है जिट इज, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी, √7 का स्क्वायर घटा में 2 का स्क्वायर, तो ये 7 माइनस में 4 कितना रह गया 3, ये आ गया आपका आंसर। अब आपकी एक्सरसाइज 1.6, इसमें हमें ये 4 आइडेंटिटी हैं, ये आपकी पहले भी आ चुके हैं, ये याद रखनी है। अब हमारा फाइंड मतलब 64 की पावर 1/2, यानी कि 64 को खोल लो पहले, तो क्या आ गया, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो 2 × 2 × 2 × 2 × 2 इस प्रकार से आ गया, यानी कि फिर इसका 1/2 का अर्थ क्या है कि 2 में से एक बार लेना, यानी कि क्या 2 में से एक बार, तो ये 2 बार थे तो इसमें से एक ले लिया, ये 2 बार हुए तो एक बार, फिर 2 बार में से एक बार, तो इन तीनों की मल्टीप्लाई आ गई 8। फिर हमारा 32 की पावर 1/5, तो 32 को सोल्व करो पहले, तो कितना आ जाएगा 2 × 2 × 2 2 2 इस प्रकार से 5 बार आ जाएगा। अब क्या कह रखा है कि 1/5 यानी कि 1/5, यानी कि 5 में से कितनी बार, एक बार, तो 5 का कितनी बार लेना है, एक बार, तो वैल्यू आ गई आपकी 2। अब 125 की पावर 1/3, तो 125 को सोल्व करोगे तो कितना आएगा 3/5, तो 1/3 है, यानी कि मतलब क्या हो गया 3 को एक बार लिखना, तो 5 3 बार जो उनको एक बार लिखेंगे, तो लिख दिया, ये आपका आंसर आ गया। अब आपका क्वेश्चन नंबर 2, 9 की पावर 3/2, तो इसी प्रकार से आगे का पार्ट दे रखा है, उससे आगे ये है और उससे आगे ये पार्ट आपको दे रखा है। तो हम सोल्व करते हैं पहले पार्ट को, 9 की पावर 3/2, पहले तो 9 को सोल्व करो, क्या आएगा 3 × 3, अब उसकी पावर कितनी है 3/2, तो इसको 9 को हम क्या लिख सकते हैं 2 बार 3, यानी कि 3 की पावर 2, तो 3 की पावर 2 और उसकी भी पावर कितनी हो गई 3/2। अगर पावर की भी पावर हो तो आइडेंटिटी होती है हमारे पास कि जो वैल्यू है वो और जो पावर है उन दोनों की मल्टीप्लाई, तो पहले कितनी है पावर 2, फिर उसकी मल्टीप्लाई 3/2 के साथ, तो 2 से 2 कैंसिल, तो 3 की पावर 3 कितना आ गया 3 कितनी बार 3 टाइम, तो 27। अब इसी प्रकार से है 32 और उसकी पावर 2/5, तो 32 को सोल्व करोगे तो कितना आएगा 2 की पावर 5, तो 32 की जगह हमने लिखा 2 की पावर 5 और ऊपर उसकी भी पावर कितनी है 2/5, तो वही आइडेंटिटी ऊपर वाली क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई में 5 से 5 कैंसिल, तो 2 की पावर 2 कितना आ गया 4। तो अब है 16 की पावर 3/4, तो 16 को सोल्व करेंगे कितना आएगा 2 की पावर 4, तो 16 की जगह 2 की पावर 4 और उसकी पावर कितनी सोल्व करनी 3/4, तो ये लिख दिया हमने, तो क्या हो जाएगा वही आइडेंटिटी प्रयोग करेंगे मल्टीप्लाई में, तो 4 से 4 कैंसिल, 2 की पावर आ गई 3, 2 की पावर 3 क्या आता है 8, तो आगे है 125 और उसकी पावर -1/3, तो 125 को सोल्व किया क्या आ गया 5 की पावर 3, तो इसकी जगह पे लिखा हमने 5 की पावर 3 माइनस में 1/3 उसकी भी पावर, तो पावर की भी पावर हो तो मल्टीप्लाई में 3 से 3 कैंसिल आउट, तो 5 की पावर रहेगी -1, यानी कि -1 है, यानी कि ये ऊपर है तो ऊपर डर रहा है नीचे ले आओ तो क्या हो जाएगा 7, तो 1/5, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/5। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 3, इसमें आपको सिंप्लीफाई करना है जो 3-4 स्टेटमेंट जो दे रखी हैं। पहले हमारा 2 की पावर 2/3 डॉट 2 की पावर 1/5, यानी कि डॉट का मतलब है यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे हमने एक पहले आइडेंटिटी होती थी हमारी a की पावर m डॉट a की पावर n किसके बराबर a की पावर m प्लस n,
तो ये पावर यानी कि ए क्या है हमारा 2, यहाँ पे भी 2 है, तो उसकी पावर ये अलग है, ये अलग है, तो अलग अलग है, तो इन पावर्स को क्या कर देंगे ऐड, और जो नंबर है वो एज इट इज रहेगा, यानी कि 2 और उसकी पावर 2/3 प्लस में 1/5, तो इसका एलसीएम लेंगे 15, 5 की और 2 की मल्टीप्लाई 10, 3 की और 1 की 3, तो क्या आ जाएगा 2 की पावर 13/5। फिर हमारा सेकंड पार्ट, उसमें हमें दिया गया 1/3 की पावर 3 और उसकी सारे की पावर 7, तो 1 की पावर 7 अलग से हो गई, नीचे 3 की पावर 3 की पावर 7 अलग, तो पावर की भी पावर है तो मल्टीप्लाई में, तो क्या आ गया 3 की पावर 21, और ये यहाँ पे क्या है, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो ये आपका हो गया। फिर है 3 पार्ट आपका 11 की पावर 1/2 और 11 की पावर 1/4, तो पहले 1/2 है ऊपर पावर, नीचे कितनी है 1/4, तो ए की पावर m और बटे में क्या हो ए की पावर n, यानी कि डिवाइड में ए की पावर n हो, तो वो क्या होता है ए की पावर m माइनस में n, तो ए की जगह पे यहाँ पे क्या है 11, m की जगह पे 1/2 और n की जगह पे 1/4, इसको सोल्व करेंगे क्या आएगा 11 की पावर 1/4। अब है आपका फोर्थ पार्ट, 7 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई में 8 की पावर 1/2, तो हमारे पास आइडेंटिटी होती है ए की पावर m और b की पावर m, अगर क्या हो पावर क्या हो सेम हो, और जो नीचे वाली वैल्यू है a और b वो क्या हो अलग अलग हो, तो यहाँ पे कितनी है 7 है और यहाँ पे 8 है, पावर क्या है दोनों की सेम है, तो क्या होता है कि a की और b की मल्टीप्लाई और पावर है उसको एक बार लिख दोगे, तो 7 × 8 और उसकी पावर 1/2, तो क्या हो गया 56 की पावर 1/2। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 1.6।